हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के बारे में। हर साल ये 24 जनवरी से ही शुरू हो जाता है और 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट जो विजय चौक पे होता है उसी के साथ इसको ख़त्म किया जाता है। तो इस साल के जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले थे, सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको इनवाइट किया गया था रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के लिए, लेकिन चूंकि कोविड-19 के थर्ड वेव को देखते हुए ये जो प्लान है कैंसिल किया गया। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं कि नो चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड, सेंट्रल एशियन लीडरशिप टू मीट वर्चुअली। अब जो भी मीटिंग्स होने हैं वो वर्चुअली हेल्ड किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि जो इनमें से किस देश का जो हेड ऑफ स्टेट है उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इनवाइट किया गया। आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है भूटान, तीसरा है मॉरिशस और चौथा है यूके। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए जो इनविटेशन गया था वो सेंट्रल एशिया के 5 देशों को गया था। उनके हेड ऑफ स्टेट आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये जो प्लान है कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है सेंट्रल एशियाई और इंडिया के बीच में, जो 30 सालों की रिलेशनशिप है, उसको अब वर्चुअली सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो मीटिंग है ऑलमोस्ट 26 जनवरी को हो जाना चाहिए, लेकिन अगर चूँकि इसमें 6 नेशन इन्वॉल्व हैं तो अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है तो इसको 1-2 दिन और एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि 2021 का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उसमें कोई चीफ गेस्ट आए थे कि नहीं। तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि एक इनविटेशन गया था ब्रिटिश के जो पीएम है बोरिस जॉनसन को, लेकिन चूंकि सेकेंड कोविड-19 का वेव चल रहा था उस वक्त, इसके कारण वो इंडिया में नहीं आ सके। और साथ ही में इसके पहले 1952, 1953 और 1966 में जो इंडिया ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करा था उसमें कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। 1966 में 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद कुछ ही दिन बाद जो इंदिरा गांधी है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होती हैं, उनको शपथ ग्रहण कराया जाता है, जिसके कारण किसी भी जो कंट्री के हेड ऑफ स्टेट है उनको इनवाइट नहीं किया गया था। इस साल का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो इसलिए खास है क्योंकि जो भी इनविटेशन भेजे गए हैं बीटिंग द रिट्रीट के लिए, जो कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के एंड इसी के साथ हो जाता है, तो इसके लिए जिन लोगों को भी इनवाइट किया गया है उनके जो इनविटेशन के साथ कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के जो सीड्स हैं उसको दिया गया है, जैसे कि अश्वगंधा, एलोवेरा और आंवला के जो सीड्स हैं उस इनविटेशन कार्ड में भेजा गया, ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो अपने गार्डन और फ्लावर पोट्स में इन जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको लगाकर इसका बेनिफिट उठा सके। और साथ ही में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी एक स्टार्टअप को शोकेस किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आईआईटी दिल्ली है उनके द्वारा 1000 ड्रोन का जो शोकेस है वो किया जाएगा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। इसके पहले अगर बात करें तो रशिया, यूके, चाइना द्वारा ड्रोन शो किया जा चुका है। इस साल का जो विजिटर्स का नंबर रखा गया वो 5 से 8,000 रखा गया है, जो कि पिछले साल 25,000 रखा गया था। अगर 2022 का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की बात करें तो इसमें 2 नए चेंजेस किए गए हैं। पहले जो सेलिब्रेशन था वो 24 जनवरी को स्टार्ट होता था, लेकिन इस साल का जो सेलिब्रेशन है 23 जनवरी को स्टार्ट होगा, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जयंती है। तो इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए 23 जनवरी को जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में अगर एंड की बात करें तो पहले 29 जनवरी को एंड करता था, लेकिन इस साल 30 जनवरी को एंड किया जाएगा, क्योंकि उस दिन मार्टर्स डे है, तो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए ये 30 जनवरी को एंड होगा। इस साल का सेलिब्रेशन 10 बजे के बजाय 10:30 बजे शुरू होगा, मतलब आधा घंटा लेट शुरू होगा, क्योंकि जो भी फ्लाई पास्ट किए जाने हैं उसमें विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसी को देखते हुए ये आधा घंटा लेट स्टार्ट किया जाएगा। स्पेशल इन्वाइटीज़ की बात करें तो इस साल का जो इन्विटेशन है वो सैनिटेशन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको इनवाइट किया गया है। ये सभी लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे। इसके अलावा जो 600 यंग आर्टिस्ट हैं उनको भी इनवाइट किया गया है, उनको मौका मिलेगा राजपथ में परफॉर्म करने का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम है वंदे भारतम। तो इस कंपटीशन में सेलेक्ट हुए 600 जो यंग आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे राजपथ में।
इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसमें कुछ आतंकवादी हमला हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी के जान को खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए जो रिपब्लिक डे का सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है, और साथ ही में बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होते थे न्यू दिल्ली में उसको फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया, जिसमें पैरा जंपिंग, रिमोट एयरक्राफ्ट, क्वाड कॉप्टर, हॉट एयर बलून, अनमैन्ड एयर व्हीकल और साथ ही में जो पैरा मोटर है, इन सभी चीज़ों को बैन कर दिया गया है 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक के लिए। और अगर इन सभी गतिविधियों में अगर कोई पाया जाता है उनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 188 के तहत उनको बुक किया जाएगा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक झांकी है, ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, इनके ऊपर एक प्रॉपर थीम होता है। साथ ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं उनके द्वारा भी बनाया जाता है। तो जो वेस्ट बंगाल केरला का जो टैब्लू है इस बार एक्सेप्ट नहीं किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, जिसके कारण ये कंट्रोवर्सीज खड़ा हुआ है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि इनमें से किस देश के जो हेड ऑफ स्टेट है उनको सबसे ज़्यादा बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इनवाइट किया गया है। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकोइस होलांडे, उनको इंडिया में 2016 में इनवाइट किया गया था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। वो फ्रांस के 5वें ऐसे हेड ऑफ स्टेट थे जिनको इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इनवाइट किया गया था। इसके अलावा जो भूटान के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको 4 बार इनवाइट किया गया है, मॉरिशस के 3 बार, नेपाल, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूके, यूगोस्लाविया और रशिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको 2 बार इनवाइट किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।